परमात्मा की स्मृति में टिकने के कुछ सूत्र। सबसे पहले स्वयं की स्थिति में टिकिए, मतलब कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। आँखों से देखती, कानों से सुनती, मुख से बोलती, कर्म करती, और इस देह के मस्तक में स्थित हूँ, बरकूटी में जहाँ तिलक लगाते। और मैं बड़ी दूर से आई, माना परमधाम से आई, जिसे पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा और आत्मा भी वहाँ ही रहती हैं। धरती पर आकर पहले तो अच्छी थी, पवित्र थी, स्वच्छ थी, स्वभाव संस्कार भी देवी तुल्य थे। तो देह लेते छोड़ते, कर्मेंद्रियों का दुरुपयोग करते, कुसंगति में सत्य ज्ञान के वंचित होने के नतीजे में दुर्दशा गिरती गई, बुरा हाल होता गया। जैसे अब इतनी गिर चुकी है, स्वयं भगवान के कोई उठा नहीं सकता। माना इतनी दल दल में फंस गई होती हैं दुनिया में आत्माएं, परमात्मा के सिवा कोई निकाल नहीं सकता। अब वो आए हैं और हमें यही कह रहे हैं, जैसा संग वैसा रंग। तो आपने सबका संग करके देख लिया। जैसे हम देवताओं की तस्वीरें देखते हैं, देखिए, और तस्वीरों को देखकर ये संकल्प उठना चाहिए ना ख्याल के इनको ऐसा बनाया किसने, ये ऐसे बने कैसे। तो हम ही परमात्मा को याद करके बनते ना। हम मात्र उनकी पूजा करने से क्या होगा, हमें उनके लक्षणों को भी तो अपने अंदर लाना ना। पूजा अपनी जगह, पूजा का अर्थ ही यही है, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, आप जैसा बनने का संकल्प लेते हैं, तो वो पूजा केवल पूजा ही नहीं, उन जैसा बनना आदर्श समझकर संस्कारों को अपने अंदर समावेश करना। ये संस्कार आएंगे कैसे? परमात्मा की स्मृति से। देवता बनते ही परमात्मा की स्मृति से। परमात्मा वही हैं जिनको सारे मानते हैं। जब लाइट की बात आती है, कहते ना कि गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ वन एंड गॉड इज़ ट्रुथ। वो निराकार है। तात्पर्य की स्थूल भौतिक कार नहीं है, वो निराकार सूक्ष्म है, अनुभव से जाना जाता है, दिव्य चक्षु से देखा जा सकता है। वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। वो ज्योतियों की ज्योति, अंधकार से परे रहने वाला है। वो विश्व पिता है। वो सर्वात्माओं का पिता परमात्मा है। नाम हजारों हैं, असली नाम शिव है। जैसे द्वापर में राजा विक्रमादित्य ने हीरे का शिवलिंग, सोने का मंदिर बनाया, उसके बाद और मंदिर बनने लगे, समय समय पर धर्म पिताएँ आने लगे। तो सृष्टि, द्वापर, फिर कल युग, अभी जब प्रगाढ़ अंधकार होता है तो ज्ञान सूर्य धरती पर उतरते हैं, साधारण शरीर में प्रवेश करते हैं, जने खने शरीर में नहीं, साधारण शरीर। जैसे कि 8 अरब आत्माएं लगभग सृष्टि पर होने वाली हैं, तो उनमें से एक विशेष रथ है जिस पर सवार होते। सुना ना अपना कि रथ पर सवार होते थे, रथ को चलाते श्री कृष्ण थे। रथ शरीर है और चलाना माना ये परमात्मा का कार्य है, परमात्मा संभालते। आपने शिवलिंग के सामने नंदीगण देखा ना। नंदीगण माना साधारण, ना छोटा ना बड़ा बैल, एक मीडियम दर्जे उम्र का दिखाया है। तो साधारण शरीर में परमात्मा आते हैं, अर्थात नंदीगण में सवार होते हैं और उसे प्रयोग करके विश्व की आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं। आप जो सुना रहे हैं, आपने सुना होगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का मुख्यालय भारत के राजस्थान आबू पर्वत में, अरावली पर्वतों में ये कार्य चल रहा है। लगभग 150 देशों में ये ज्ञान पहुंचा है, जहाँ पर इतनी ऊंची पवित्रता है, इतनी ऊंची धारणाएं हैं, इतनी ऊंची दिनचर्या है,
इतना ऊंचा नित्य ज्ञान महावाक्यों का जो अमूल्य है सुना सुनाया जाता है, जो कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये कार्य इंसान का नहीं, ये परमात्मा का है। आइए पधारिए, समय को प्रतीक्षा न करते हुए, इंतजार न करते हुए इंतज़ाम करिए। कल नाम काल का है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने मित्र बनो और आत्मा की ज्योत जगाओ। बचे हुए समय को धन्य धन्य बनाकर नवयुग के में भाग्य प्राप्त करो। ओम शांति।